Good morning students. Today we are start our civics chapter 2. The name of the chapter is diversity and discrimination. Diversity होता है बेटा विभिन्नता, जहाँ सब सेम ना हो, अलग अलग हो, और discrimination होता है भेदभाव करना. क्लियर? 4 कंटेंट हैं इस चैप्टर में टोटल: prejudice, creating stereotype, inequality, discrimination and starving for equality. फर्स्ट है prejudice यानी पक्षपात करना. भाई किसी को किसी के व्यू अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, बिना कंक्लूजन निकाले हम कभी भी दूसरों की बातों को बुरा कह देते हैं, तो वो सब. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, एक मेंटल लेवल हम सेट कर लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, वो स्टीरियोटाइप कहलाता है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं बेटा जहाँ भेदभाव किया जाता है, एक समानता ना हो, असमानता पाई जाते हैं. स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी की समानता के लिए प्रयास करना. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट है प्रिजुडिस. अ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस कैन लीड टू अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कई बार हम दूसरों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. लैक होता है कमी. डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की जो कमी है वो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है, यानी कि संघर्ष को जन्म देती है. वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब क्रिएट करती हैं. One social group may have negative notions about another social group without any actual reason. कई बार एक सोशल ग्रुप जो होता है बेटा वो दूसरे सोशल ग्रुप के बारे में कुछ धारणाएं बना लेता है, नेगेटिव धारणाएं क्रिएट कर लेता है बिना एनी रीज़न की, मतलब बिना सच को जाने, बिना एक्चुअल रीज़न को जाने. कई बार सोशल ग्रुप क्या कर लेता है, दूसरे सोशल ग्रुप के प्रति नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो क्रिएट कर लेता है. दे मे हैव preconceived idea about other due to a lack of knowledge about them. दूसरों के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होने की कमी के कारण भी हम जो हमारे आइडियाज़ होते हैं पूर्वकल्पित आइडियाज़ का मतलब होता है कि बिना पहले से ही हम आइडिया क्रिएट कर लेते हैं. रियलिटी नहीं पता, बट पहले से हम सोच के बैठ जाते हैं कि ऐसा होने वाला है, शायद ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा ही करेगा. वो तो होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी होता है, और गवर्नमेंट इश्यूज़ में, सोशल इश्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है. इग्नोरेंस एंड प्रिजुडिस. इग्नोरेंस होती है ज्ञानता, और पक्षपात, ये 2 मेन कारण है डिस्क्रिमिनेशन के. भेदभाव के 2 मेन रीज़न यही हैं, और रिजल्ट क्या होता है इसका? कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब होता है. प्रिजुडाइज मीन्स टू प्रिजज समवन विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट अबाउट देम. अब पक्षपात करना क्या होता है? जब आप बिना किसी रीज़न को जाने किसी से भेदभाव करते हो. क्लियर? काज एंड इफेक्ट क्या है इसके? स्टीरियोटाइप क्रिएट अ स्पेसिफिक इंप्रेशन ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. स्टीरियोटाइप जो होता है वो क्रिएट करता है बेटे, एक इंप्रेशन क्रिएट करता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर बिना किसी विचारधारा के इंडिविजुअली डिफरेंसेस. आपने सुना होगा बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपने एक घर का एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं, कि पेरेंट्स हमें कहते हैं नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलता आ रहा है. यानी कि कुछ ऐसी बातें जो हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, वो कहते नहीं ऐसे ही चलता आ रहा है. यानी कि एक स्टीरियोटाइप, एक विचारधारा उन्होंने बना ली है कि यही राइट है, उसको चेंज करना नहीं चाहते हैं, उसी पे वर्क करते हैं, तो वो स्टीरियोटाइप है. ऐसे ही हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे रीज़न है जो इसी तरह स्टीरियोटाइप के थ्रू चलते आ रहे हैं, जिनको हम चेंज नहीं करना चाहते. फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बी स्टीरियोटाइप एज बीइंग मेंटली इनकैपेबल, और सम पीपल सोशल ग्रुप में बी स्टीरियोटाइप एज बीइंग माइजरली. एक एग्जाम्पल है यहाँ पे बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे. सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि सोसाइटी का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी उनकी मतलब इनकैपेबल है, वे उससे निकलना नहीं चाहते. वो जो स्टीरियोटाइप उनकी धारणा बनी है उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते, उसी पे फंसे हुए हैं, ग्रीडी हो रहे हैं, उनको लेके लालची बन रहे हैं कि नहीं ऐसे ही है. प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ यूनिक क्वालिटीज़. जो स्टीरियोटाइप है वो ग्रोथ को रोक देता है, मतलब आपको आगे बढ़ने से रोक देता, आपकी ग्रोथ को रोक देता, आपके सोशल मेंटल लेवल को स्टॉप कर देता है. और लीड टू क्रिएशन ऑफ प्रिजुडिस, और पक्षपात को बढ़ावा देता है. पीपल कैन प्रिजुडाइज्ड अबाउट एट्रीब्यूट्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, रिलीजन, बिलीफ एंड रेशियल डिफरेंसेस. और पीपल जो है बेटा वो पक्षपात करने लग जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में, रिलीजियंस में, रेशियल डिफरेंसेस में, यानी कि भेदभाव को लेके, धर्मों को लेके इनमें भेदभाव करना शुरू कर देते हैं.
तो यही बेसिकली स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप बेसिकली क्या होता है बेटे, एक व्यू होता है, एक माइंड सेट होता है हमारा किसी चीज़ को लेके, जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते, और टाइम के साथ साथ वो क्या होता है, इंक्रीज़ ही होता है, जो हमारी मेंटल लेवल को, हमारे सोशल लेवल को कम कर देता है, बढ़ने से रोक देता है। क्लियर? प्रीजुडाइज इज हार्मफुल एज इट्स हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स and hinders rational thinking and the growth of open mind, hence it prevents the progress of the nation. अब प्रीजुडाइज क्या होता है, हार्मफुल होता है, हमारी फीलिंग्स को हर्ट करने वाला होता है, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने वाला होता है, सॉरी इट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की फीलिंग को हर्ट करता है, बाधा होता है थिंकिंग में, जो हम सोचते हैं, तर्क वितर्क करने की जो हमारी थिंकिंग होती है उसको रोक देता है, बाधा होती है, ओपन माइंड की ग्रोथ में रुकावट डालता है ये, और एक तरह से आप कह सकते हो देश की प्रोग्रेस में बाधा होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बेटा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड रीड दिस चैप्टर।